टेक्स्ट एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारे वीडियो को बोरिंग से एंगेजिंग बना सकती है। लेकिन अगर तुम कैपकट के इन्हीं घिसी पिटी टेक्स्ट एनिमेशंस यूज़ कर करके बोर हो चुके हो, तो आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ अलाइट मोशन टेक्स्ट एनिमेशन की कंप्लीट गाइड। लेकिन अगर आज से पहले तुमने कभी अलाइट मोशन ओपन भी नहीं किया है ना, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद तुम इजीली प्रोफेशनल टेक्स्ट एनिमेशन बनाना तो सीख ही जाओगे। तो पहले कर लो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हाइप भी कर देना। अलाइट मोशन को ओपन कर लो, और अगर अलाइट मोशन नहीं है तो मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। अब इस प्लस पे क्लिक करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, और अब टेक्स्ट ऐड करने के लिए इस प्लस पे क्लिक करो और यहाँ से अपने टेक्स्ट को लिख लो। और यहाँ से आप बड़ा या छोटा कर सकते हो टेक्स्ट को, और इसको एक लाइन में लाने के लिए इस ग्रीन डॉट को खींचना है और कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना। फ़ॉन्ट की टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पहले से ही काफ़ी सारे फ़ॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। देन कलर एंड फील में जाके अपना फेवरेट कलर चूज़ कर लेना, और यहाँ से ग्रेडियंट कलर भी कर सकते हैं। लेकिन मेन हूँ भाई सिंपल बंदा, इसलिए मैं सॉलिड कलर ही चूज़ करूँगा। अब हमें जाना है इफ़ेक्ट्स में, और यहाँ से डीप ग्लो को ऐड करना है। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब हम लोग शुरू करते हैं बेसिक टेक्स्ट एनिमेशन से। सबसे पहले हम लोग जाएंगे ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में। फिर शुरू में एक की फ्रेम लगाएंगे और आगे की फ्रेम लगाएंगे। पहले वाले की फ्रेम में ओपेसिटी को 0 कर देंगे। देख सकते हो आप फेड इन एनिमेशन बन चुकी है। ये तो बहुत ईजी थी, सभी को ऑलरेडी आती है। अब बढ़ाते हैं हमारी नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ। इसके लिए हमें जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, और इस थर्ड बटन पे क्लिक करना, और शुरू में एक की फ्रेम लगा देना और आगे एक की फ्रेम लगा के पहले वाले की फ्रेम में इसे छोटा कर देना। फिर ग्राफ में जाना और इस इलास्टिक ग्राफ को लगा देना, और अब देखो ये कितनी प्यारी लग रही है एनिमेशन। ये तो थी कुछ बेसिक एनिमेशंस। अब हम बढ़ते हैं थोड़ी एडवांस्ड की तरफ। तो इफेक्ट्स में जाओ और यहाँ से स्ट्रेच एक्सिस इफेक्ट को ऐड करो। और फिर आगे एक की फ्रेम लगाओ, और शुरू में एक की फ्रेम लगा के स्केल 0 कर दो, और ग्राफ में जाके उसी इलास्टिक ग्राफ को लगा दो। और ये बन गई हमारी एक और एनिमेशन। तो अब चलते हैं दूसरी एनिमेशन की तरफ। तो इफेक्ट्स में जाके टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट को ऐड करेंगे। फिर एंड में जाके शुरू में एक की फ्रेम लगाएंगे और आगे एक की फ्रेम लगाएंगे। देन फर्स्ट वाले की फ्रेम में इसे 0 कर देंगे। और टाइप एनिमेशन बन चुकी है। इसे और स्मूथ बनाने के लिए हम ग्राफ को भी ऐड कर सकते हैं। इसे और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम कर्सर भी ऐड कर सकते हैं। कर्सर को ब्लिंक भी करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली एनिमेशन की तरफ। फिर से इफेक्ट्स में जाके टेक्स्ट रैंडम यूजर इफेक्ट को ऐड कर लो। फिर स्टार्ट में जाके शुरू में एक की फ्रेम लगाओ और आगे एक की फ्रेम लगाओ। आगे वाले की फ्रेम में इसे 100 कर दो। फिर जाना है एवोल्यूशन में और इसे थोड़ा बढ़ा दो, और अमाउंट को भी बढ़ा दो। नीचे जाकर हम इन कैरेक्टर्स को चेंज भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हमारे लास्ट इफेक्ट की तरफ। तो इफेक्ट्स में जाके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को ऐड कर लो। फिर रेंज में जाके स्टार्ट को 100 कर दो, और एंड में जाके शुरू में एक की फ्रेम लगाओ
और आगे की फ्रेम लगा के फर्स्ट वाले की फ्रेम में रेंज को 0 कर दो। अब मैं आपको इस इफेक्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कंपोनेंट में अगर हम कॉन्टूर सेट करेंगे तो हमारी एनिमेशन किसी भी रैंडम लेटर या वर्ड में होगी, और अगर मैं इसे लेटर पे सेट करूँगा तो हमारी एनिमेशन एक एक लेटर से होगी, लेकिन अगर मैं इसे वर्ड पे सेट करता हूँ तो हमारी एनिमेशन एक एक वर्ड पे होगी, और लाइन पे सेट करने पे पूरी लाइन एक साथ एनिमेट होगी। अब इस एंकर को ऐसे इग्नोर करना जैसे वो तुम्हें करती है। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि माफ करना मैं जो। और अगर ऑफसेट में मेन एक्स की वैल्यू को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो एनिमेशन लेफ्ट या राइट से होगी। और अगर y को बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो एनिमेशन ऊपर या नीचे से होगी। और अगर आप एंगल में छेडियस छाडेज करते हो तो आपका टेक्स्ट घूम के आएगा। और अगर स्केल को बढ़ा देते हो तो आपका टेक्स्ट बड़े से छोटा एनिमेट होगा। अगर आप स्ट्रेच को भी बढ़ा देते हैं तो टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से चौड़ा हो जाएगा और फिर छोटा एनिमेट होगा। और यहीं पर है अल्फा, अगर आप इसे -1 करेंगे तो हमारा टेक्स्ट फेड इन के साथ एनिमेट होगा, लेकिन अगर आप इसे +1 कर देते हैं तो टेक्स्ट फेड आउट के साथ एनिमेट होगा। और अब नीचे है विजुअल एट्रीब्यूट्स, इसका मतलब है कि एनिमेशन के समय आपके टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा। सपोज मैं इसमें ऐसा पर्पल टाइप कलर चूज कर लेता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि हमारे टेक्स्ट का कलर धीरे धीरे पर्पल से येलो हो रहा है। अब इसके नीचे है इंटरपोलेशन एंड आइजिंग, इससे आपकी एनिमेशन स्मूथ होगी। कुछ नहीं, बस आइजिंग को +100 कर दो और आइज आउट को -100। तो पहले आप लोग देख सकते हो, पहले हमारा पूरा वर्ड जा रहा है, उसके बाद दूसरा वर्ड आ रहा है, लेकिन हम अगर ओवरलिप को बढ़ा देते हैं तो पहला वर्ड जाने से पहले ही दूसरा वर्ड आना शुरू हो जाएगा, जिससे एनिमेशन और प्रोफेशनल लगेगी। और नीचे है रैंडम ऑर्डर, इसको अगर आप ऑन कर देते हो तो आपका कोई भी रैंडम वर्ड एनिमेट हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके एक एनिमेशन बना के दिखाता हूँ। पहले स्टार्ट को कर लेंगे 100 और एंड में जाके शुरू में एक की फ्रेम लगाएंगे और आगे एक की फ्रेम लगाएंगे। फिर पहले वाले की फ्रेम में इसे 0 कर देंगे और फिर ट्रांसफॉर्म में जाके कंपोनेंट को वर्ड पे सेट कर देंगे और अल्फ़ा को -1 कर देंगे। अब एक एनिमेशन ये बन गई। फिर ऊपर जाकर y की वैल्यू को बढ़ा देंगे और नीचे इंटरपोलेशन एंड आइजिंग में जाके आइजिन को 100 और आइज आउट को -100 कर देंगे और ओवरलैप को भी थोड़ा बढ़ा देंगे। आई होप आप टेक्स्ट एनिमेशंस बनाना सीख गए होंगे। बाकी अपनी एडिटिंग को 10x फास्ट करने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो।